प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अरुण जी गंगवाल रांची। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे प्रमोद जी खंडेलवाल, पत्रकार, हजारीबाग। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटि से नमन। महाराज श्री बिहार चल रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 दिन से पद बिहार में आपके साथ हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी, एक प्रश्न है जो अपने जीवन से ही है और प्राय सभी के जीवन में है। हम लोग एक अनजाना भय माने जिसके बारे में जानता नहीं है उससे आतंकित रहते हैं। हालांकि आपके जो प्रतिपादित जो भावना योग है उसमें बहुत बड़ी सहयोगी है, जो इसको लागू करते हैं वो तो उबर जाते हैं। लेकिन ये अनजाना भय है क्या? जैसे कि ये मकान गिर जाएगा या कल कुछ घटना हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये एक अनजाना भय। इसको मनोचिकित्सक दवाइयों के माध्यम से ठीक करते हैं, उनको मनोरोगी बताते हैं। लेकिन हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि हम कैसे उभरें इनसे। देखिए, ये एक प्रकार की दुर्बलता है जो व्यक्ति की नकारात्मक सोच का परिणाम। कुछ लोगों के लिए प्राय ऐसा होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन जिनको ये बड़ी समस्या थी, घर से बाहर कोई जाता तो जब तक लौट के नहीं आता उनको चैन नहीं पड़ती। वो बार बार उसी की चर्चा करे, कई बार फ़ोन करे, दरवाजे पे खड़े हो, बड़े परेशान थे। उन्होंने मनोचिकित्सक को भी दिखाया, दवाइयों से भी उन्हें विशेष लाभ नहीं मिला। मेरे पास उनके बेटे ने उन्हें लेकर के जब मेरे पास आया, मुझसे बातचीत हुई, मैंने उनकी पूरी बात को सुना और मैंने उनसे 2 सवाल किया। मैंने पूछा, ये बताओ, जन्म मरण तुम्हारे हाथ में है क्या? बोले नहीं है। इस दुनिया में घटने वाली घटना को तुम रोक सकते हो क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा, फिर तुम क्यों सोचते हो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा क्यों सोचते हो? जो होना होगा सो होगा और जो होगा अच्छा होगा। मैंने उनको 2 वाक्य कहा और बोला, इसे याद रखो, ये सब चीज़ें भूल जाओगे। ने क्या? मैंने कहा, जो होना होगा वही होगा और जो होगा सही होगा। बस इसे ही जपो, जो होना होगा वही होगा और जो होगा सही होगा। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, ये वाक्य उस व्यक्ति के लिए मंत्र का काम कर गए। आज वो पूरी तरह उभर गए। वस्तु के स्वरूप को जब हम हृदय में अवधारित करते हैं तब सारी बातें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। एक प्रश्न और पूछें अगर है तो? हाँ, पूछ सकते हैं। आपके प्रवचन शैली पर आधारित ही मेरा ये शंका समाधान का प्रश्न है। क्योंकि आपके प्रवचन शैली में 4 बातें रहती है, तो मेरी भी आज जो शंका है वो 4 शब्दों के लेके: श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, अंधश्रद्धा और सच्ची श्रद्धा। और 1 मिनट, अंजन चोर और मानतुंग आचार्य की श्रद्धा किस कैटेगरी में आती है? श्रद्धा, अंधश्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा, ये 4 शब्द के थोड़ा इसे पलट देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अश्रद्धा, अच्छा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। कई बार जिसे हम श्रद्धा कहते हैं उसके भीतर भी अश्रद्धा होती। कैसे? बताता। आप भगवान के चरणों में रोज जाते हो, भगवान पर श्रद्धा है? शायद नहीं। क्यों? अगर तुम्हारे अंदर भगवान पे श्रद्धा होगी और पक्की श्रद्धा होगी तो तुम्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास सर्वत्र होगा, फिर कहीं कुछ गलत नहीं कर पाओगे। ये अश्रद्धा है, दिख रही है श्रद्धा, पर ये प्रच्छन्न अश्रद्धा है।
मैं उस अश्रद्धालु की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके अंदर श्रद्धा है ही नहीं, पर हमारे बीच में ऐसे प्रच्छन्न अश्रद्धालु बहुत भरे जो भगवान को भी धोखा देने में नहीं चूकते। तो ये बहुत हल्के स्तर की चीज़ है। दूसरे नंबर पर अंधश्रद्धा, वस्तु के स्वरूप को जाने बिना जिस किसी पर श्रद्धा करना, और श्रद्धा का उद्देश्य भौतिक अपेक्षाओं की पूर्ति रखना, ये अंधश्रद्धा की श्रेणी में आती। आजकल ऐसे अंधश्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जिनमें क्रियाकांड तो बहुत दिखते हैं, मन्नत मनौतियाँ भी दिखती हैं, पर धर्म नहीं होता। तीसरे में है श्रद्धा, पक्की श्रद्धा मूल हो, जो श्रद्धेय के स्वरूप को जानकर उन्हें अपना कल्याणकारी मानकर जब हम उनका चुनाव करते हैं तो श्रद्धा घटती है। ये श्रद्धा है। अश्रद्धा अच्छी चीज़ नहीं, अंधश्रद्धा अच्छी चीज़ नहीं। श्रद्धा हमारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करती, लेकिन ये श्रद्धा अस्थायी रहती है। ये श्रद्धा कब अश्रद्धा में पलट जाए कोई पता नहीं, लेकिन इसके आगे की श्रद्धा है अटल श्रद्धा, जो हिल ना सके। और अटल श्रद्धा का उदाहरण बताऊं, एक अंधा जा रहा था, रास्ते में युवक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने। मंदिर जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले भगवान के दर्शन करने। युवक जोर से हंसा। हाँ, तुम अंधे भगवान के क्या दर्शन करोगे? तुम्हारे पास आंखें हैं क्या? तुम अंधे भगवान के क्या दर्शन करोगे? तुम्हारे पास आंखें हैं क्या? उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, ठीक कहते हो भाई, मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें नहीं, फिर भी मैं भगवान के चरणों में जाता हूँ, क्योंकि भगवान तो आँख वाला है, उसकी दृष्टि पड़ जाए मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये है अटल श्रद्धा, ये होनी चाहिए। हमें वहीं तक पहुँचने का लक्ष्य रखना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अब आपका सवाल, आचार्य मानतुंग और अंजन चोर की श्रद्धा में क्या अंतर है? किस कैटेगरी में डालेंगे? हाँ, मैं आपसे कहूँगा, अंजन चोर में श्रद्धा थी, मानतुंग में भक्ति। अंजन चोर को श्रद्धा केवल इस बात की थी कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र सच्चा मंत्र है, इस मंत्र से अहित नहीं हो सकता। इस श्रद्धा ने अंजन चोर का रास्ता प्रशस्त किया और वो अंजन से निरंजन बन गया। उसकी उस मंत्र पर श्रद्धा थी, अभी तात्विक श्रद्धा नहीं। हाँ। तात्विक श्रद्धा बाद में जगी, लेकिन कहते हैं कि ऐसी अटल श्रद्धा जिसकी तत्व पर पड़ जाए उसका जीवन उबर जाए। उसको उस मंत्र पर प्रगाढ़ श्रद्धान था, यद्यपि मंत्र का ज्ञान भी नहीं था, पर श्रद्धान था पक्का, ये मंत्र गलत नहीं हो सकता। तो ब्लाइंड हो गया ना, तो अंध न हो गया। अटल, अंध नहीं। तलवार की धार की तरह जो कभी नष्ट न हो, ऐसी श्रद्धा, जो मन दोलायमान न हो। अंधश्रद्धा भय और लोभ से होता है, पर उसके अंदर श्रद्धा थी, नहीं ये मेरे लिए मेरा कल्याण करेगा पक्का। भय और लोभ से तो वो सेठ ऊपर नीचे हो रहा था। मानतुंग की, आचार्य मानतुंग के भक्तामर स्तोत्र की जो बात हम करते हैं, वो श्रद्धा नहीं, वो भक्ति का प्रवाह है। उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना इस भाव से नहीं की कि मेरे इस स्तवन से मेरे बंधन टूटेंगे। उन्होंने तो अपने ऊपर डाले गए बंधन को एक सहज उपसर्ग के रूप में स्वीकार किया और उपसर्गाविष्ट अवस्था में स्वयं को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके हृदय से भक्ति का प्रवाह प्रकट हुआ
और वो प्रवाह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उनके कर्म कटते गए, बंधन टूटते गए। तो ये भक्ति है जो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग की अभिव्यक्ति कहलाती। तो अब मेरी श्रद्धा आपके प्रति जो अंध है कि हमको पता नहीं, जैसे आप हमको लगता है कि बस महाराज जी बोल दिए हैं तो ये एकदम सही है, तो ये सम्यक है कि सच्ची है कि देखिए श्रद्धा या दीवानगी वाली श्रद्धा है? बहुत पता अच्छी नहीं। बात है। अंधश्रद्धा है, सम्यक है, सच्ची है। अगर सच्चे के प्रति श्रद्धा रखोगे तो सच्चा श्रद्धा भी सच्ची होगी, और झूठे के प्रति श्रद्धा रखोगे तो श्रद्धा झूठी हो जाएगी। तो अगर मैंने अपने श्रद्धेय का चुनाव ठीक किया है तो मेरी जो श्रद्धा होगी सच्ची होगी और पक्की होगी, अटल होगी और अंधी भी होगी। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हों श्री प्रमोद जी खंडेलवाल, पत्रकार हजारीबाग। इसके बाद तैयार रहेंगे अधिवक्ता अजय जी जैन हजारीबाग। अस्तु गुरुवर नमोस्तु। विगत वर्षों में भी आपके नैनों का दीदार हुआ, पुनः इस वर्ष भी आपके नैनों का दीदार हो रहा है। हम हजारीबाग की जनता की तरफ से मैं प्रमोद खंडेलवाल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मुनिवर। महाराज श्री, मेरा सवाल, अक्सर आज के परिवेश में, आज के दौर में देखा जाता है जिस माँ के 2-3 बेटे हैं, मान लिया जाए कोई हजारीबाग में है, कोई मुंबई में है या कलकत्ते में, तो 2 महीने 3 महीने एक माँ यहाँ एक दूसरे बेटे के पास, ऐसा क्यों? क्या कोई बेटा पूरी लाइफ अपनी माँ को नहीं रख सकता? देखिए, माँ को पूरी लाइफ क्या, कई जन्मों तक रखा जा सकता है, और माँ को रखा नहीं जा सकता, माँ के पास रहा जा सकता। तो फिर हर एक बेटा 2 महीने 3 महीने ऐसा मैं क्यों? बता रहा हूँ आपकी बात। मेरे सामने दोनों तरह के उदाहरण हैं। दूर रहने की बात तो जाने दो, कुछ उदाहरण ऐसे भी है बड़े घृणास्पद कि एक माँ के 4 बेटे, चारों के अलग अलग बंगले, और माँ चारों के लिए एक माह तक अलग अलग बंगले में रहने के लिए बात। और एक प्रसंग तो ऐसा दिखा कि 15-15 दिन तक माँ को लोग रखते। एक दिन माँ उपवासी थी, बोले क्या बात हो गई? बोले 1 तारीख से 15 तारीख तक एक बेटे के पास खाती हूँ, 16 से 30 तक एक बेटे के पास, आज 31 तारीख है इसलिए मेरा उपवास है। ऐसे कपूतों के लिए क्या कहा जाए। लेकिन एक दूसरा उदाहरण ऐसा भी, दूसरा एक नहीं अनेक उदाहरण है, जिसमें माँ के बीमार रहने पर बेटा अमेरिका से अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर आ गया और माँ की आखिरी तक सेवा की। ये भी एक आदर्श है। जिन्हें अपने माता पिता के ऋणों का स्मरण होता है, वे सदैव माँ बाप के कर्ज को चुकाना अपना फर्ज मानते हैं। ये होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है बाहर जाने का, तो बाहर जाना बुरा नहीं। आप पास में रहो या दूर, हृदय में उनको बसा के रखो, ये हमारा कर्तव्य है। देश विदेश में जाने की परंपरा आज की नहीं, पुराने समय में भी थी। यहाँ भी तुम खंडेलवाल हो, मारवाड़ी हो, जितने मारवाड़ी भाई यहाँ आए ना, सब राजस्थान से आए। तुम्हारे बाप दादा भी अपने माँ बाप को छोड़ के आए होंगे, और यहाँ से वहाँ उनसे मिलने जाने के लिए उनको 2-2, 3-3 दिन लगते होंगे। आज के बच्चे अगर बाहर रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आने में समर्थ है, आ सकते हैं, मिलते हैं। इसलिए आने जाने में को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ सोचना ठीक नहीं, पर मन में जुड़ाव होना चाहिए। अंतर ये है कि पहले लोगों का आना जाना कम रहता था तो भी भाव समर्पण रहता था। आज आना जाना सुलभ हो गया तो भी हृदय दूर है। बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है जिसे हमें दूर करना चाहिए। दोनों भगवंतों के चरणों में मेरा नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री, ये सिद्धों के बारे में कहा जाता है कि इनके 8 कर्म नष्ट हो गए, पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। तो महाराज श्री, ये संसार में कहा जाता है कि अरहंत और हमारे साधु ही हमको उबारेंगे, यही हमारा सब कुछ कल्याण करेंगे। तो महाराज जी, कभी ऐसा लगता है कि सिद्धों की काफ़ी भक्ति, जैसे मैना सुंदरी ने भी अपने पति का और लोगों का जो कोढ़ रोग ठीक कर दिया, और काफ़ी कुछ सिद्धि होती है सिद्ध की भक्ति से। तो ऐसा लगता है महाराज श्री कि
फिर ऐसे क्यों बोल देते हैं कि वो तो मुक्त हो गए, पूरी आठों कर्म नष्ट हो गए, वो कुछ नहीं करेंगे, करेंगे तो हमारे साधु ही करेंगे, अरिहंत करेंगे और ये उपाध्याय करेंगे, ऐसा मन में भ्रम। ऐसा है जी। अगर सिद्ध नहीं कर सकते तो साधु भी नहीं कर सकते, और साधु कर सकते हैं तो सिद्ध भी कर सकते हैं। आगे समझ में, सच्चाई तो ये है, न सिद्ध कुछ करते हैं न साधु कुछ करते हैं, वे तो केवल निमित्त है। उनका निमित्त पाकर हमारे भावों में जो विशुद्धि होती है वो हमारे जीवन में शुद्धि लाती है। तो हम भक्ति करें, शुद्धि के लिए करें, सिद्धि अपने आप मिलेगी। जब तक हमारे हृदय में शुद्धि नहीं तब तक सिद्धि नहीं। चलिए। उपस्थित हो श्री उमेश प्रसाद जी, संचालक लोकनायक जयप्रकाश विद्यालय। इसके बाद तैयार रहेंगे ममता जी गंगवाल रामगढ़। लोकनायक जेपी विद्या मंदिर के प्रांगण में दोनों महाराज का नमस्कार। विद्यालय में हमारा हर्ष, बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय आके उत्साह बताए। हम बहुत, जब से स्कूल चला रहे हैं महाराज जी, हम बहुत परेशान में रहते हैं। यही मेरा सवाल है। देखो, कोई भी व्यवसाय हो, थोड़ी बहुत बाधाएं तो आती हैं। आप विद्यालय चला रहे हैं, परेशानियां आती है, इन परेशानियों से घबराइए मत, इसे अपने व्यवसाय का एक अंग मानिए। किस व्यवसाय में परेशानी नहीं है, सब में है, बल्कि और सकारात्मक सोचिए कि हम एक ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जिससे लोगों का जीवन बन रहा है। यदि उस दिशा में आप सोचते रहेंगे तो आपके मन की चिंता दूर होगी, और जिन कारणों से परेशानी आ रही है उन्हें समझिए, जांचिए, परखिए, उन्हें दूर कीजिए, रास्ता जरूर निकलेगा। धन्यवाद। उपस्थित हो ममता जी गंगवाल रामगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे सरला जी सेठी रामगढ़। नमोस्तु महाराज जी। अक्षय तृतीया के दिन दान का क्या महत्व है? देखिए, अक्षय तृतीया का दिन दान का दिन है। उस दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार हुआ, और कहते हैं इस तिथि में हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुरूप दान देना चाहिए। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से साधु संतों का समागम है वहाँ तो लोग दान देते ही, नहीं है तो आप कृतकालित अनुमोदन से अपना दान दे सकते हैं। किसी भी निमित्त से आप अपना दान लगा करके दें, ये दान जीवन की अक्षय संपदा को प्रदान करने वाला बनता है। उपस्थित हों सरला जी सेठी रामगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री योगेश जी वंदना भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। क्या हमारे द्वारा अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म की बुराई करना या उसकी कमियां निकालना उचित है? अरे, जब दूसरों की अपनी बड़ाई करने के लिए दूसरों की कमियां निकालना गंदी बात है, तो धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरों की कमियां निकालना तो गंदी हो गई। हम अपने धर्म के गीत गाएं, पर किसी के धर्म की कभी आलोचना न करें। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी से द्वेष करें। उपस्थित हों श्री योगेश जी वंदना भोपाल से। तैयार रहेंगे कुमारी लब्धि जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। पूरे भोपाल समाज की महाराज जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कुछ चुनाव के बाद भोपाल में काफ़ी नकारात्मकता घेरी थी। अब 3 दिन से हजारीबाग की हवा में हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 20 साल तक आपने जो जीवन यहाँ गुजारा, और इसकी वजह से आपकी याददाश्त इतनी ज़बरदस्त है, उसकी आबो हवा में अब समझ में आ रहा है उसका कारण क्या है। सुबह से ही बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी पूरे प्रांगण में। महाराज जी से सबकी जानकारी में मैं देना चाहूँगा बंधुओं, मैं 98 चतुर्मास से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग काफ़ी दयनीय हालत से ऊपर मास्टर जी के आशीर्वाद से आए। आज एक छोटे से काम से शुरुआत करके आज महाराज जी के आशीर्वाद से अच्छी पोजीशन में है। एफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहे हैं भोपाल में। महाराज जी का आशीर्वाद कुछ ऐसा लगा है कि अब काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है महाराज जी। तो क्वेश्चन भी यही था महाराज जी कि आपके जो स्मृति का इतना ज़बरदस्त कारण है, क्या इसमें सच में हजारीबाग की आबो हवा का ही कारण है या कुछ और भी? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार योगेश का आप सब जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। ये बड़ा समर्पित युवक है, बहुत वर्षों से पूरा परिवार जुड़ा, और वर्तमान में ये
गुणायतन के भोपाल प्रांत के अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे से अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अपने खुद के प्रयासों से इन्होंने अपने जीवन में एक अच्छी स्थिति निर्मित की है और ये एक प्रेरणा है कि व्यक्ति लगनशील हो तो सब तरह से अपने जीवन को समर्थ और समृद्ध बना सकता है। आपने पूछा है आपकी याददाश्त की वजह है यहाँ की आबो हवा है। जी महाराज। या क्या है? अब मैं तो ये कहूँगा यहाँ की हवा में बैठा हूँ तो हवा को तो कभी मना कर नहीं सकता, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि हवा तो सब लेते हैं, फिर भी हवा में क्यों उड़ते? समझ गए? हवा सबको एक सी मिलती है, लेकिन इसके बाद भी लोग हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। हम अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को समझें। हमारे पास क्षमताएं अनंत हैं, पर हम उसे विकेंद्रित कर देते हैं, इसलिए हमारा चित्त विखंडित हो जाता है। हम उसे अपने स्मृतियों में संजो नहीं पाते। आप सबके जीवन में भी बहुत सारी बातें हैं। जहाँ तक याददाश्त की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी स्मृतियाँ हैं। बस अंतर केवल इतना है कि आप लोग अपने फाइलों को ठीक तरीके से सेव करना नहीं जानते, और मैं कुछ नहीं करता, सब चीज़ों को सेव करना जानता हूँ और ढंग से फाइलिंग करना भी जानता हूँ। जिस समय जो फाइल खोलनी होती है उसे ही खोलता हूँ और जिसे बंद करना होती है वो बंद करता हूँ। ये कला आप भी विकसित कर सकते हो। जी मैम। कुछ चीज़ें तो हर व्यक्ति अपनी स्मृति कोश में संजो के रखता है। आज से 20 वर्ष पहले आपसे किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की होगी, वो आज याद होगा ना? बिल्कुल महाराज जी। तो क्या है इसका मतलब? याद करने की क्षमता तो है ना, पर आपने दूसरी चीज़ें अपने दिमाग में भर रखी है। उनको हटाकर यदि अच्छी चीज़ें रखना शुरू करे तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। उपस्थित नमस्ते महाराज जी। कुमारी लब्धि जैन हजारीबाग। इसके बाद तैयार रहेंगे वृत्ति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन मंत्री। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम कोई चीज़ करने के लिए अपने ऊपर विश्वास कर ले तो वो हम कर सकते हैं, तो महाराज जी हम वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे डेवलप करें? बहुत अच्छा सवाल है। जो चीज़ हम ठान ले बोले परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की, पर ठानने की शक्ति कैसे विकसित करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाए, इसके लिए 2 चरण में काम करना। पहला, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो और उनके संपर्क में रहो जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बदौलत ऊंचाइयां छुई है। समझ गए? तो उनसे पढ़ने से, उनके संपर्क में रहने से एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अपने अतीत के अनुभवों को अपने सामने रखो और देखो कि हमने अपने विश्वास के बदौलत क्या क्या काम किया, उसमें हमने कहाँ सफलता पाई और हमारे दूसरे लोग जो नहीं कर पाए वो हम कर लिए। हर व्यक्ति के जीवन में 2, 4, 10 ऐसे अनुभव जरूर होंगे और ये अनुभव हमें बहुत बड़ी ताकत देगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर साथ लेकर के चलोगे तो जरूर निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमें समर्थ बनाएगा। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। इसके बाद तैयार रहेंगे रितेश जी खंडेलवाल हजारीबाग। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक हो और उसने अपने जीवन में धर्म को ही महत्व दिया हो, उसके बाद भी अगर वो परिस्थिति बस उसने आत्महत्या कर ली हो, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा और वो कहाँ जाएगा? देखिए, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में भी इस तरह के प्रसंग देखे जाते हैं। इसकी कई वजह है। सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये समझ में आती कि व्यक्ति धार्मिक होता, आध्यात्मिक नहीं होता। तो धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है
आध्यात्मिकता के अभाव में वो अपने मन को संतुलित नहीं रख पाता और मन के असंतुलन के कारण वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आम व्यक्ति की बात जाने दीजिए, अपने मानसिक असंतुलन के कारण साधु संतों के द्वारा भी आत्महत्या के अनेक प्रसंग देखने में आए। बहुत बड़ी कमजोरी है। तो पहली सलाह तो मैं ये दूंगा उन सभी धार्मिक जनों से कि वे धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक बने। आज आप लोगों की पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितनी रुचि है, यदि उस रुचि के साथ साथ आध्यात्मिक की रुचि हो, तत्व ज्ञान के प्रति रुचि हो, तो आपको अपने जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव लाने की शक्ति आए। फिर वस्तु के स्वरूप को जानोगे, कर्म के सिद्धांत को जानोगे, तत्व की व्यवस्था को जानोगे, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो या वो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कृत्य कर ले। तो उसकी तरफ देखने के लिए एक तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। और आपने पूछा ऐसा व्यक्ति अगर आत्महत्या कर ले तो कहाँ जाएगा? नियमतः दुर्गति का पात्र बनेगा, क्योंकि आत्महत्या एक प्रकार की हत्या है। हत्या निज की करो या पर की, हत्या तो हत्या है। आत्महत्या करने में भी वही पाप लगता है जैसा किसी जीते जागते इंसान की हत्या करने में लगता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मनुष्य को संघर्ष करने के लिए तत्पर होना चाहिए और आत्महत्या का तो मन में कभी भाव भी नहीं आने देना चाहिए, तब रास्ता प्रशस्त। अपनी संख्या के साथ उपस्थित हों श्रीमान कल्याणमल जी गंगवाल पुणे से। उसकी पूर्व कुछ सूचनाएं। परम पूज्य गुरुदेव कल सांझ 4:30 बजे रामगढ़ कैंट में प्रवेश करेंगे। रामगढ़ कैंट में 20 से 26 मई तक परम पूज्य गुरुदेव के शिव सानिध्य में अतिशयकारी विशाल जिन मंदिर का पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव कल 4:30 पर रामगढ़ कैंट में प्रवेश करेंगे। इस बात की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही कल परम पूज्य अरहसागर जी महाराज का 24वां दीक्षा दिवस समारोह है, जैसे हम सुबह प्रातःकाल की बेला में बहुत भक्ति के साथ संपन्न करेंगे। और कल की आचार्य गुरुदेव की जिन मंदिर में होगी, वहां से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर रामगढ़ कैंट नगर है। शाम ठीक 4:30 बजे गुरुदेव का मंगल प्रस्थान वहां से होगा। तो तैयार हैं, प्रस्तुत करें अपना प्रश्न श्रीमान कल्याणमल जी गंगवाल डॉक्टर जी पुणे से। और तैयार रहेंगे श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़। मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी गंगवाल की ओर से आपके चरणों में त्रिवार वंदन। गुरुवर, अभी अभी पंचकल्याणक में पटना के आपके दर्शन किए थे, वापस मैं आया हूँ। प्रश्न एक ही है गुरुवर कि पिछले 3 दिन मैं यहाँ आया हूँ इसीलिए कि आपके दर्शन ले, और उसके साथ साथ चोपड़ा कुंड का मंदिर भी खुल गया है, इसीलिए जिन्होंने सहयोग दिया उनके प्रति ग्रैटिट्यूड, अपनी आदर भावना व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ। और गुरुदेव 9 तारीख को ऊपर जाके अभिषेक भी करूँगा, पूजन भी करूँगा। यह सब आपके गुरुओं के आशीर्वाद है। गुरुवर, मेरा सवाल यह है कि 28 तारीख को जब मैं अमोल होमकर जो आईजी है हमारे झारखंड के, उनके पास गया था, 1 घंटा चर्चा की ये चोपड़ा कुंड का मंदिर खोलने के लिए। उस वक्त मैंने उणोदरी का व्रत ले लिया था। उस वक्त संकल्प कर लिया था मैं उणोदरी करूँगा। वो मैंने उसकी समापन मैंने अक्षय तृतीया के दिन की, जब वो खुल गया था। गुरुदेव, ये मुझे कहना है कि जब हम कोई व्रत लेते हैं और कोई संकल्प करते हैं, तो मेरा अनुभव खुद का ऐसा है कि वो संकल्प लेने से, व्रत लेने से संकल्प सिद्धि हो जाती है। तो गुरुदेव, आप मार्गदर्शन करें कि ऐसे संकल्प श्रावक ले सकते हैं क्या अपनी संकल्प सिद्धि के लिए, और ऐसे व्रत कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आपके इस प्रयास की भूरी भूरी सराहना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद समाज को ये लाभ मिला है। निश्चित समाज का अंतराय टला और आप उसमें निमित्त बने। आपने जो बात कही संकल्प की, संकल्प सिद्धि का आधार है।
हम किसी भी क्षेत्र में यदि सफलीभूत होना चाहते हैं तो हमें संकल्पित होना चाहिए, और श्रावक भी इस तरह का संकल्प ले सकता है, और वो संकल्प वज्र संकल्प हो, लचीला नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। आइए श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़ आ जाए, यहाँ इस स्थान में आए, ये प्रश्न स्टैंड है, क्वेश्चन स्टैंड में, और तैयार रहेंगी श्रीमती सुरीला जी दिलीप जी चूड़ीवाल रामगढ़। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा एक प्रश्न है कि क्या विधवा लोग भी मंगल कलश ले सकती हैं? देखिए, मंगल कलश लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी ले सकता है। एक कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा बना दी है, ऐसा नहीं है, धर्म का कार्य है, मंगल की भावना होनी चाहिए, ले सकते हैं, इसमें मेरी दृष्टि में कोई हानि नहीं। महाराज एक क्वेश्चन आ रहा है। ये सब हमारे कतिपय त्यागियों प्रतिष्ठाचारियों के द्वारा बातें फैला दी गई, बल्कि मेरी दृष्टि में कोई विधवा महिला यदि ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसे तो और एक साध्वी की भांति देखना चाहिए, अमंगल की दृष्टि से नहीं। यही एक रास्ता है। अगर किसी का पति चला गया समय में तो उसका क्या दोष? ये तो आयु कर्म का संयोग, आना जाना तो लगा हुआ है। हमारी समाज में एक बड़ी कुरीति हुई, एक तरफ विधवाओं के विवाह पर रोक लगाने की बात की जाती, दूसरी तरफ कोई विधवा हो जाए तो उसे अमंगल की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये कहाँ का रास्ता? सच्चे अर्थों में अगर वह शील संयम सदाचार का पालन करते हुए चलते हैं तो उसे एक साध्वी की भांति देखना चाहिए, और साध्वी जैसा जीवन भी जीना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती सुनीला जी दिलीप जी चूड़ीवाल रामगढ़ से तैयार। एक प्रश्न और है। हाँ, बोलो। महाराज, मैं अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मैं आपके शंका समाधान के मन से सबसे क्षमा भाव मांगती हूँ और सबसे क्षमा करती हूँ कि मैं मेरा किसी के पास द्वेष नहीं रहे, पर आज पता नहीं पूर्व जन्म के कारण तनिक किसी का मेरे प्रति द्वेष है, और मुझे देख के मुझे जहाँ देखती हूँ उसके मन में भूचाल आ जाता है। तो ये ऑपरेशन अलग से हो जाएगा। नहीं महाराज, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पूर्व भव में आगे के भव में ये भव ना चले, मुझे ऐसा कोई बताइए महाराज। 2 दिन पहले इसके बारे में मैंने बताया, अलग से बात करना। चलो ठीक है, नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती सुनीला जी दिलीप जी चूड़ीवाल रामगढ़ तैयार है। श्रीमान अभय जी अमर जी जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। प्रतिमा की प्रशस्ति में क्या महिलाओं का नाम होना चाहिए? देखिए, प्रतिमा की प्रशस्ति में महिलाओं के नामोल्लेख का जहाँ तक सवाल है, ये परंपराओं के ऊपर निर्भर है। अपने संघ में इस तरह की परिपाटी नहीं है पट्टावली के रूप में, लेकिन जब प्रशस्ति का लेखन किया जाता है तो उनकी वंशावली का उल्लेख होता है। उस वंशावली के अंतर्गत वो व्यक्ति, कोई भी वर्तमान व्यक्ति को उसके पिता से जोड़ करके किया जाता है, ये किन के पुत्र हैं और किन का कहाँ इनका गोत्र आदि क्या है, वैसा किया जाता है। पर मैं एक बात कहूँगा, प्रतिमा विराजमान कर्ताओं के लिए विशेष ध्यान देने की, कि आप प्रतिमा विराजमान करने का भाव रखो, नाम को जोड़ने का नहीं। नाम तो केवल एक इतिहास को संरक्षित करने का द्योतक है। पुराने समय में प्रतिष्ठे प्रतिमाओं में कईयों में तो प्रशस्ति ही नहीं रहती थी, फिर कुछ में प्रशस्ति हुई तो बस प्रतिष्ठापितम बहुत थोड़े शब्दों में। जिन आचार्य मुनि के सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई उनका उल्लेख होने लगा, बाद में आज श्रावकों का भी उल्लेख हो जाता है, ताकि आने वाले समय में जब जैन संस्कृति का इतिहास लिखा जाए तो उसका पता। अब इसमें महिलाओं का नहीं है, ये है, सब विकल्प करना उचित नहीं है। उसकी जो विधि और व्यवस्था होती है उसके तहत उन सब का नामोल्लेख होता है, इसलिए इन सब बातों का विकल्प करने का औचित्य नहीं। नमस्ते महाराज। उपस्थित हुआ श्रीमान अभय जी छावड़ा अमर जी जैन हजारीबाग से तैयार हैं। श्रीमान सुबोध जी जैन उपमंत्री हजारीबाग, अध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्र सेठी एवं पवन जी अजमेरा के साथ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हर आदमी अपने उस चेहरे को खूब सजाता है जिस पर सबकी नज़र रहती है, लेकिन अपने उस आत्मा को नहीं सजाता जिससे
जिससे उसकी चेहरा और शरीर है जिस पे परमात्मा की नजर है, ऐसा क्यों? यही तो है, सब फोटो चमकाने में लगे हैं, एक्सरे की तरफ ध्यान ही नहीं। अब किसी की फ़ोटो सुंदर हो, एक्सरे खराब हो तो उसका हाल क्या होगा? सबका हाल ऐसा ही। इसलिए भैया फ़ोटो भले बिगड़ जाए, एक्सरे ठीक रखो। आइए श्रीमान सुबोधि जैन, उप मंत्री हजारीबाग, अध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्र जी सेठी, पवन जी अजमेरा, अनूप जी, अन्नू जी बोहरा, इनके साथ सब इकट्ठे होकर के प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। अरुण जी बोहरा, उपाध्यक्ष हजारीबाग। समस्त हजारीबाग की जनता की ओर से महाराज श्री के चरणों में वंदना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी, आज जो एक लोकाचार में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य 84 योनि में भटकता है, मनुष्य का जीव हो या आत्मा हो, लेकिन इस 84 योनि में जब भटकता है महाराज जी, तो कई पर्याय में आता है, मनुष्य बनता है, नरक पशु बनता है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बनता है, और इस बीच में स्वर्ग और नरक की परिकल्पना आती है। जब हम पुनर्जन्म लेते हैं महाराज जी, तो कभी हम पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, तिर्यंच बनते हैं, तो उसमें जो हम सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं, ये स्वर्ग और नरक का परिकल्पना के बीच में यही एक स्वर्ग और नरक क्यों नहीं हो सकता है? पहले तो 84 योनि नहीं है, 84 लाख योनि। 84 लाख योनि। थोड़ा सुधार लो। अब रहा सवाल स्वर्ग और नरक की परिकल्पना में मनुष्य और पशु गति के सुख और दुख को जोड़ने का। मनुष्य गति में चरम सुख नहीं, सुख है, और पशु गति में भी चरम सुख नहीं, सुख है। इसी तरह मनुष्य और पशु गति में दुख है, पर चरम दुख नहीं। आज कोई कितना भी सुखोपभोगी मनुष्य हो, उसके सुख की एक सीमा है, उससे आगे का भी तो कोई सुख हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? बस उसको भोगने की व्यवस्था स्वर्ग में। आज इस मनुष्य धरती का कोई मनुष्य हो, कितना भी गहन दुख है, वो उसको सह रहा है, उसकी एक सीमा है, इससे आगे का भी तो दुख हो सकता है। समझ लो, उसको भोगने की जगह न रख। समझ गए? तो इस धरती में रहने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के सुख दुख को देखकर हम नरक और स्वर्ग का अनुमान लगा सकते कि इससे भी बड़ा कोई सुख होगा, इससे भी बड़ा कोई दुख हो सकता। अरुण जी लीजिए, तैयार हैं श्रीमती नम्रता जी, हरकचंद जी अजमेरा, रामगढ़। बोलिए। दिगंबर जैन पंचायत के सदस्यों के द्वारा महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न तजुर्बा उम्र से आता है या हालातों के अनुभव से? तजुर्बा उम्र से आता है या हालातों के अनुभव से? देखिए, उम्र से जो तजुर्बा आता है वो प्राकृतिक होता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, वे व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें एक स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होते हुए देखता है, उसका एक अनुभव है, ये सामान्य। लेकिन हालातों से जो तजुर्बा होता है वो विशेष होता है। सहज रूप से जो हमें प्राप्त होता है वो हम पर असर डाले, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं। लेकिन किसी परिस्थिति और प्रसंग से जब हम कुछ पाते हैं और उसके लिए हमारा अतिरिक्त श्रम जुड़ता है, तो उसका असर हम पर गहरा होता है। बाल तो सबके पकते हैं, अनुभव हर कोई नहीं होता। अनुभवी बनने के लिए व्यक्ति के भीतर अतिरिक्त प्रतिभा होनी चाहिए।
जीवन में घटने वाले सभी घटनाओं और प्रसंगों को बारीकी से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जीवन के साथ जुड़े प्रसंगों पर कम होती है। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो किसी फूल को लिए और सूंघ के फेंक दिए। दूसरे वे लोग जो फूल को लिए, माला गूंथी, कुछ देर पहने और उतार दिए। और तीसरे वे लोग जो फूल का एब्स्ट्रैक्ट निकाला, एसेंस बनाया, इसको एक शीशी में रखे, अपने जेब में भर लिए, जब जी चाहा उसकी सुगंध से अपने मन को आनंद से भर ली। पहले किस्म के वे लोग हैं जो जीवन की हर घटना को एक फूल की तरह सूंघते हैं और फिर भूल जाते हैं। दूसरे लोग वे लोग हैं जो जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपनी स्मृति की माला में पिरो करके कुछ देर तक अपने गले में धारे रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन तीसरे लोग हैं जो जीवन की हर घटना को निचोड़ कर अनुभव का रस निकालते हैं और उस अनुभव को अपनी हृदय के में रख लेते हैं, जो जीवन भर अपनी सुगंध से उनके जीवन को सुवासित रखती है। ये तजुर्बा हालातों से मिलता है। जो अंतर्दृष्टा होता है उसका तजुर्बा सबसे गहरा होता है। तो हम घटनाओं को केवल घटनाओं की तरह न जिए, घटनाओं के सार को पहचानने की कोशिश। आइए नमता जी, हरचंद जी अजमेरा रामगढ़ तैयार हैं। श्रीमती रेणु गुट्टू जी अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जल्दी बोल। आत्मा और शरीर अलग है, पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक दूसरे को जुड़ी हुई है? आत्मा और शरीर अलग है, पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक दूसरे को जोड़ी हुई है? ये हमारे अंदर का मोह और अज्ञान है, जो अनादि से कर्मों का गठबंधन बनाए हुए। जब ये गठबंधन टूट जाएगा तो दोनों अलग अलग हैं। चलिए आइए श्रीमती रेणु जी गुट्टू जी अजमेरा हजारीबाग से तैयार हैं। श्री संजय जी, श्रीमती शशि जी काला हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हजारीबाग में संत निवास का शिलान्यास रखा जा रहा था तो उस समय बहुत लोगों का भाव हुआ कि इसमें हम चांदी का सिक्का या चांदी की कोई भी वस्तु हम रख दें, यहाँ पे लाके डाल दें। तो जनरली देखा जाता है कि कोई भी भूमि पूजन होता है तो उसमें चांदी का सिक्का सभी लोग डालते हैं। तो क्या जब जिस सिक्के पे महावीर भगवान का फोटो या लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो या फिर किसी की शादी में गिफ्ट मिला होता है उनके नाम का फोटो, नाम लिखा हुआ सिक्का, क्या हम उसमें डाल सकते हैं? देखिए, सिक्का डालना कोई रीति नहीं है, ना उसकी कोई अनिवार्यता है। सिक्का डालने के पीछे एक भावना और प्रयोजन है। वो क्या? हमने शिलान्यास किया, वहाँ सिक्के डाले, वो भूगर्भ में चला गया। 200, 400, 500 वर्ष बाद यदि वह भवन क्षतिग्रस्त हो जाए, खंडहर में बदल जाए और कभी उसका उत्खनन किया जाए, वहाँ सिक्के निकले तो पता लग जाएगा यहाँ इस सन के सिक्के डले हैं, यानी ये यहाँ ये भवन, ये मंदिर इस सन के आसपास निर्मित हुआ। चांदी का सिक्का डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो एक नैमित्तिक होता है कलश में वो डलता है। वहाँ सिक्के डालने चाहिए वर्तमान के, और जो सोना चांदी डालते हो वहाँ उसमें डल दिया तो डेड हो गया। उससे अच्छा उस सोना चांदी उसके निर्माण में लगा दो। भावनाओं में लोग डाल देते हैं। मेरे सामने अगर डाला जाता है मैं तो आयोजकों को बोलता हूँ सब बटोर लो, बस वर्तमान के 100 जो वर्तमान के सिक्के हैं चलन के उनको रहने दो, सोना चांदी निकालो, इसको तौलो, वजन करो, बेच के इसको इसमें भवन में लगा दो। सब जगह लोग डालते हैं भावना में, अच्छा वो त्याग है।
लेकिन ये सोचो क्यों डाल रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, समझ गए। इसलिए हर जगह मैं सभी से कहता हूँ, जब कभी ऐसा मौका हो उसमें हम जो चीज़ें रखें उसमें इनका ध्यान रखें। फिर आप कह सकते हैं स्वर्ण ईंट आदि क्यों रखते हैं, वो उसकी ऊर्जा को वृद्धिंगित करने के लिए स्वर्ण रजत आदि की ईंट को डाला जाता है, उसका अपना एक नेग होता है उसके अनुरूप, वो एक अलग चीज़ है। पर इस तरह से सिक्कों को डालने का औचित्य, एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था, लोगों ने सिक्के डालना शुरू किए, घर से चांदी के सिक्के हजारों सिक्के आ गए। लोगों ने बोला, हम बोले कोई बात नहीं, सबको इकट्ठे करो और इसको कैश करके मंदिर में लगा दो, सबसे उत्तम कार्य। तो महाराज जी जैसे भगवान जी का जैसे फोटो का जो सिक्का होता तो उसको तो गलाया भी नहीं जाता है। मैंने तो बोल दिया ना, उसको घर में रखे रहो सजा के, क्या बोल रहा है, ठीक है। नमस्ते। आइए श्रीमान संजय जी, श्रीमती शशि जी काला हजारीबाग तैयार हैं, श्रीमान नितिन जी पाटनी रामगढ़। सीखता कीजिए, सीखते जल्दी बोलिए। नितिन जी नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज श्री, पढ़ा लिखा विद्वान तो है लेकिन विनयहीन है, तो क्या वह विद्वान है? पढ़ा लिखा विद्वान तो है पर विनयहीन है, उसे विद्वान कहेंगे? विद्वान भले कह दें पर बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उसे ना समझ कहेंगे। बुद्धिमान या समझदार होने का यही प्रमाण है कि विद्वान होने के साथ साथ विनयशील भी बने। नमस्ते महाराज। नितिन जी पाटनी रामगढ़ से उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती रीना जी संजय जी मिहिजाम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया संचित कर्मों के साथ, और इस जन्म में भी हमने काफ़ी कर्म किए हैं। इन सभी कर्मों को हम कैसे सरलता से मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, संचित कर्मों को लेकर आए, वर्तमान में भी कर रहे हैं, सब कर्मों से मुक्ति पाने की बात आपने पूछी है। मुक्ति के मार्ग में लग जाओ, धीरे धीरे इसी से मुक्ति मिलेगी। अभी तो तुम बंधन के मार्ग में लगे हो, और जब तक बंधन का मार्ग जारी रहेगा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं है। श्रीमती रीना जी संजय जी जैन मिहिजाम उपस्थित हो, तैयार हैं जाने माने विद्वान हजारीबाग से श्रीमान ललित जी अजमेरा। ललित जी अजमेरा पहुंच जाए। रीना जी नहीं है, तैयार हैं श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़। संजय जी सेठी तैयार रहेंगे। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमें मौन किस किस स्थानों पर रखना चाहिए और इसका क्या क्या लाभ है, कृपया बताएं। देखिए, श्रावकों को 7 स्थानों पर मौन रखने का विधान: भोजन, बमन, स्नान, मल मूत्र का त्याग, आवश्यक कार्य यानी पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाकलापों को करते समय, और जहाँ पाप की संभावना और मैथुन, इन 7 कार्यों में मौन रखना चाहिए। भोजन करो तो मौन रख करके करो, बोल करके भोजन मत करो। आजकल लोग बोल बोल के भोजन करते हैं, और बोल बोल के भोजन ही नहीं करते, मांग मांग कर खाते हैं। अब मांग के खाने वालों को क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। मौन होकर के खाओगे तो लोग मनोहार से खिलाएंगे, और मांग करके खाओगे तो सामने वाले के हाँ मांग लेगा, अपने मांग लेगा। तो भोजन के समय मौन रखिए। बमन हो रहा है उस समय मत बोलिए, कुल्ला करने के बाद बोलिए। स्नान करते समय मत बोलिए, बोलते समय मुंह में जल जाने की संभावना है। मैथुन कर्म के समय मौन का विधान है। मल मूत्र का जब परित्याग कर रहे हैं, वहाँ अशुद्धि है, उस समय मौन रहिए। लोग वहीं अपना मोबाइल चालू कर देते हैं, गड़बड़। पूजन पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, उस समय मौन रखिए। मैं तो कहता हूँ मंदिर में प्रवेश करिए तो जब तक दर्शन पूजन नहीं हो जाए तब तक मेरा मौन। आप मंदिर जा रहे हैं भाव से, रास्ते में कोई मिल गया, वहीं बीच में ही अटका दिया सीढ़ी पे ही, 15-20 मिनट खा गया। अब आप ऊपर गए तो अब टाइम नहीं बचा, जैसे तैसे भगवान को ढोक लगाए भगया। नहीं, मौन रखो।
मोबाइल भी ऑफ रखो, नहीं तो मोबाइल बज जाती है तो गड़बड़ होता है। पूजा पाठ खत्म। और सातवां है जहाँ पाप की संभावना हो, यानी जहाँ बोलने से बात का बतंगड़ हो, वहाँ मौन रहने में ही अपनी भलाई समझो। संजय जी सेठी रामगढ़ से उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती उषा जी पाटनी रामगढ़ से ही। संजय जी सेठी आ जाएं, उषा जी पाटनी तैयार रहें। गुरुवर को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सही और गलत में भेद करके चलने वाले, परिश्रम की आग में तप कर कुंदन बनने वाले लोगों को अपने जीवन में कई बार बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका धीरज डगमगाता भी है। वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करे और स्थित प्रज्ञता को हासिल कर सकता है? इसे एक ही बात रखना है कि मुझे कुंदन बनना है तो तपना ही होगा, और जिसका लक्ष्य कुंदन बनने का होता है वह इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो उसका एक ही सिद्धांत होता है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। ये तो रास्ते के रोड़े हैं, इनसे प्रभावित होंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कर देना चाहिए। मन डगमगाए उस समय अपने सारे लक्ष्य को सामने लेकर आओ और ये सोचो नहीं मुझे हिमालय की चढ़ाई चढ़नी है, तो फिर थोड़ा सोचना होगा। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना, एक ही बात सोचना है कि मुझे ऊपर चढ़ना है। ये सब बातें जो मन में अभी आ रही है, ये सब तो तब थी जब मैंने चढ़ना शुरू नहीं किया था। अब इस बात की तरफ मुझे ध्यान ही नहीं देना। मेरा एक ही मकसद, मेरा एक ही लक्ष्य, मेरा एक ही ध्येय, मेरा एक ही उद्देश्य, तो उसे सामने रख करके चलोगे तो जीवन की कोई भी बाधा नहीं बनेगी। आइए उषा जी पाटनी रामगढ़ से सीता से आ जाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सिद्धि के लिए संकल्प कितना महत्वपूर्ण है? सिद्धि के लिए संकल्प कितना महत्वपूर्ण है? पहले ही सवाल में मैंने कहा था, डॉक्टर साहब ने जब मुझसे पहले बोला, सर्व संकल्प वशाद भवतिर लघुर भवति वा महा। हमारे जीवन में जो भी बड़ा छोटा घटता है ना, वो हमारे संकल्पों से घटता है। बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती। इसलिए जब सिद्धि चाहिए तो संकल्प कीजिए और न केवल संकल्पित होइए अपितु उसे निभाइए। नमस्ते। आज हमारे बीच में श्री मनीष कुमार जी ठाकुर इस स्कूल के राजकीयकृत उत्क्रमित विद्यालय मध्य विद्यालय हेसागढ़ मांडू इसके विद्यालय के अध्यापक हैं। आए, इन्होंने अपना अथक श्रम दान करके हमें आश्रय प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमान मनीष कुमार जी ठाकुर आ जाइए, नमोस्तु कीजिए, महाश्री को आशीर्वाद लीजिए। इनका सम्मान करने के लिए हजारीबाग के अध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्र सेठी साहब बुला रहा हूँ, आएँ और परमल जी अजमेर जी भी जाएँ, सम्मान करें इनका। आइए, हाँ आइए, सवाल कर लीजिए। चलिए बाबा जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। करिए, सम्मान कीजिए। हाँ, ताली बजाएं। इन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया है, बहुत सहयोग दिया है हमें आज की आश्रय के लिए। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान मनीष कुमार जी ठाकुर साहब का और यहाँ के प्रिंसिपल का भी हम धन्यवाद का ज्ञापित करते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आशीर्वाद आपका चाहिए। हाँ। होगा, ले लो, हम प्रश्न ले लूँ एक। महाराष्ट्री, एक ऑनलाइन प्रश्न। आपके अनन्य भक्त श्रीमान चंदूलाल जी सुलोचना देवी जी की पौत्री, श्रीमान प्रशांत कुमार जी रश्मि जी जैन सहपरा वालों की पुत्री पारुल जैन ने सिविल जज की परीक्षा आपके आशीष एवं आपके प्रेरणात्मक प्रवचन व संकट समाधान सुन करके पास की है। आपके चरणों में नमन निवेदित करते हुए जानना चाहती है गुरुदेव, इस महानतम गरिमा का निर्वहन किस तरह करें, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा। उन्होंने बहुत अल्प अवधि में ये सफलता प्राप्त की।
आप न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ी हैं, न्याय क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए चयनित हुई है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, न्याय को जीवन में याद रखना, न अपने साथ अन्याय करना, न किसी अन्य के साथ अन्याय, तो जीवन अपने आप सफलीभूत होगा। गुरुदेव पवन जी गोधा, दिल्ली, डायरेक्टर आदिनाथ टीवी चैनल व गुणायतन ट्रस्टी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि महाराज श्री मंदिर जी में कोई भी विधान करवाए और उसकी भावना उसमें चांदी की लौंग, चांदी का नारियल या चांदी के बादाम चढ़ाए तो उसका क्या करना चाहिए? वह पुजारी का ही होगा या किसी और कार्य में ले सकते हैं? कृपया समाधान की। मंदिर में इस तरह के चांदी सोने की सामग्री चढ़ाए तो उसे देव द्रव्य मानना चाहिए और उसे मंदिर के निर्माण और रख रखाव में उपयोग करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम, जैसा आपको सबको बताया गया, रामगढ़ कैंट के पंचकल्याण का लक्ष्य लेकर हम लोग निकले और कल शाम को रामगढ़ कैंट में हम सबका प्रवेश होगा। और ये गर्मी की अवधि और कल ही अजित ऋषभ सागर, अजित सागर, समोह सागर जी आगे 23 मुनि महाराजों की दीक्षा दिवस है।